जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था वो परसेंटेज का चल रहा था और उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको किस प्रकार हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय में X% की वृद्धि होती है, फिर बाद में Y% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। किसी व्यक्ति की आय में X% की वृद्धि होती है, फिर बाद में Y% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। एक एग्जाम्पल लेकर हम पहले आपको समझा देते हैं, फिर हम बताएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए, इसका हमारा फार्मूला बनता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि दो बार दोनों ही बार वृद्धि होती है, तो यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना है। प्लस साइन वृद्धि को सूचित करेगा, माइनस साइन कमी को सूचित करेगा। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है दोनों में, तो इसका कुल वृद्धि जो हो जाएगा परसेंटेज में, ये हो जाएगा X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई बाई 100%। ये मेरा फार्मूला बनता है। अगर किसी व्यक्ति की आय में X% की वृद्धि होती है, फिर बाद में Y% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की आय में कुल X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई बाई 100% की वृद्धि होगी। ये फार्मूला हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बोले पहले X% की वृद्धि और बाद में Y% की कमी हो, तो आय में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। यहाँ तो ये स्पष्ट है कि जब दोनों बार वृद्धि हो रहा है तो स्पष्ट है कि ये वृद्धि ही होगी। लेकिन अगर ये हमको पता चले कि एक बार वृद्धि होती है, दूसरी बार कमी होती है, तो यहाँ पे हमको स्पष्ट पता नहीं चल पाता है कि उसका जो कुल आय है उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। तो वहाँ पे साइन के आधार पर हम लोग पहचान लेंगे कि उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी। जैसे देखिए, ये टाइप हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल को लेकर हम टाइप बता रहे हैं, और उसके बाद किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर पाते हैं उसको भी बताएंगे, और फिर हम एग्जाम्पल लेकर भी इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, दूसरा होता है ये, अगर दोनों बार में वृद्धि होती है, ये फार्मूला हो जाता है। अगर यहाँ पे हो पहले X% की वृद्धि तथा बाद में Y% की कमी हो, तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत, या तो वृद्धि हो सकती है या तो कमी हो सकती है। तो इसका जो परसेंटेज होगा यहाँ पे फार्मूला ये होगा, वृद्धि के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, कमी के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे, और हमारा रिजल्टेंट भी प्लस या माइनस में जिस प्रकार आएगा। अगर रिजल्ट मेरा प्लस में आता है मतलब उसमें वृद्धि होगी, अगर माइनस में आता है तो कमी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बस फार्मूला मेरा यही है, इसी फार्मूले पर सारा चीज़ बनेगा और कुछ दिमाग में नहीं रखना, बस यही एक फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे X% की वृद्धि होती है तो X
प्लस में, y% की कमी होती है तो माइनस में x कर देंगे। चूंकि हम लोग प्लस साइन को जनरली नहीं लिखते इसलिए यहाँ पे प्लस x नहीं लिखे, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, यानी कि x में x% की वृद्धि हो रही थी प्लस x, ये माइनस y, चूँकि यहाँ पर y% की कमी हो रही है। और यहाँ पे जो मेरा हो जाएगा, ये जो साइन आएगा किसके आधार पर आएगा, यहाँ पे साइन मेरा माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा, देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर बैठाएंगे, ये x मेरा प्लस था, y की जगह पर प्लस, y की जगह पर माइनस y बैठा दी, चूँकि यहाँ कमी हो रहा था, x की जगह पर प्लस और y की जगह पर माइनस y होगा। तो इसको गुना करेंगे हम लोग, तो साइन को गुना करने का हम लोग नियम जानते हैं, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस। अब प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए यहाँ पे ये साइन माइनस आ गया, माइनस x इंटू वाई बाई 100%। अब इसको सॉल्व करने पर इसका रिजल्टेंट प्लस या माइनस जो भी आएगा, प्लस आ गया तो कुल जो आय होगी उसमें वृद्धि होगी, अगर माइनस साइन आता है तो कुल आय में कमी होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर। पहले x% की कमी तथा बाद में y% की वृद्धि हो तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत। देखिए यहाँ पे था पहले वृद्धि हो रहा था बाद में कमी हो रहा था, यहाँ पे आया पहले कमी हो गया और बाद में वृद्धि हो रहा है, यानी कि एक कमी हो रहा है एक में वृद्धि हो रहा है। तो ये हमको नहीं पता चल पाता है यहाँ पे कि रिजल्टेंट उसका क्या होने वाला है, यानी कुल आय में क्या होने वाला, कमी या फिर वृद्धि। तो हम लोग साइन से ही पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x में कमी, x% की कमी हो रही थी, यहाँ पे माइनस x देंगे क्योंकि x% की कमी हो रही थी इसलिए माइनस साइन आ गया। y% की वृद्धि हो गई प्लस y, फिर यहाँ पे साइन मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, x में माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस इसलिए माइनस साइन लग गया, x इंटू वाई बाय 100%। ये तीसरा फार्मूला बना। मुख्य फार्मूला यही है और सबका जो फंडा है प्लस माइनस का फंडा है और वह है कमी और वृद्धि का, कमी हो तो माइनस, वृद्धि हो तो प्लस, बस ये चीज़ को ध्यान में रखना और कुछ नहीं, फार्मूला आपका यही है। चौथा नंबर फार्मूला। अब देखिए एक बार में एक पहला जो देखे थे कि दोनों में वृद्धि हो रही थी, दोनों बार वृद्धि हो रही थी, दूसरा देखे पहले वृद्धि फिर कमी हुई, तीसरा हम लोग देखे पहले कमी फिर वृद्धि हुई, चौथा हो जाएगा कि दोनों बार में ही कमी हो। जैसे देखो पहले क्या होता, पहले x% की कमी तथा बाद में y% की कमी हो तो कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत बराबर। देखिए यहाँ पे हम जान रहे हैं कि ये दोनों ही कमी है, इसका मतलब निश्चित रूप से कमी ही होगा, लेकिन ये कमी या वृद्धि डिसाइड करेगा इसका साइन जो आएगा, साइन से ही पता कर लेंगे कि ये कमी होगा या वृद्धि होगा। इसलिए यहाँ पे हम कमी और वृद्धि लिख दिए, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे हमको पता है कि वृद्धि नहीं होने वाला, ये कमी ही होने वाला है, लेकिन यहाँ आपको साइन से पकड़ना है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, चूँकि x% की कमी, माइनस y% की कमी, और उसके बाद यहाँ देखिए आपका फिर प्लस साइन आ जाता है। क्यों, ये भी माइनस, और हम लोग फार्मूला जान चुके हैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस हो गया x इंटू वाई बाय 100%। तो इस प्रकार आप ये चार फार्मूला देखें। अब इस चारों फार्मूला में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। चलिए तो देखते हैं आगे। यदि किसी व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है, यानी कि ये x बराबर लिख लेते हैं 10%, x% की वृद्धि, और दूसरी बार y है और यहाँ पे 20% की वृद्धि होता है। पहले 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद 20% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं इसका प्रारंभिक आय बराबर
100। प्रारंभिक आय इसका 100 रुपये है। अब पहले x% की वृद्धि होती है, यहाँ पे प्लस और प्लस साइन से पता चलता है कि यहाँ पे 10% की पहले वृद्धि होती है और बाद में 20% की वृद्धि होती है। तो इसके आय में कुल वृद्धि क्या होगी, तो हम लोग फार्मूला से जानते हैं इसका जो कुल वृद्धि होता है, कुल वृद्धि x प्लस वाई मीन्स 10 जोड़ 20 जोड़ x इंटू वाई मीन्स 10 गुना 20 बटे 100%। तो चलिए, तो 2 जीरो यहाँ से कट गया, यहाँ पे हो गया आपका 20 10 30 और यहाँ पे 2 एका 2 30 2 32%। ये प्लस में आया, प्लस में आया मतलब वृद्धि होगी। और वैसे भी अगर दोनों तरफ दोनों बार वृद्धि हो रहा है इसका मतलब वृद्धि होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि वृद्धि 32% कैसे आता है। अब हम लोग बेसिक तरीके से चलते हैं। प्रारंभिक आय कितना माने हुए हम लोग, 100 रुपया माने हुए हैं। पहले 10% की वृद्धि करते हैं हम लोग। 10% की वृद्धि होने पर आय, क्योंकि पहले आय हम लोग मान लिया 100 रुपया, तो 100 रुपये में 10% की वृद्धि होती है। 100% का 10%, 100 का 10% यानी 10 रुपया, 10 रुपये बढ़ जाता है। तो यानी कि 10% की वृद्धि होने पर इसकी आय 110 रुपये हो गई। उसके बाद फिर बोलता है इसमें 20% की वृद्धि होती है। किसमें, इसमें 20% की वृद्धि होती है। अब 20% की वृद्धि होने पर आय बराबर कितना, 110 का हम लोग डायरेक्ट 120% निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% की अगर वृद्धि होती है मतलब 120% हो जाता है। तो 120% का मतलब इतना गुना 120 बटे 100, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। या नहीं तो 110 में हम प्लस कर दें, 110 का 20% अलग से निकाल के वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 100 में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 120% वो हो जाता है। चलिए ऐसे भी अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो 1 0 0 यहाँ से कट गया, 1 0 0 यहाँ से कट गया, तो ये 11 गुना 12 132 हो गया। यानी कि प्रारंभिक आय 100 रुपये थी, अब 10% और 20% की वृद्धि होने पर आय कितना हो गया, 132 रुपया। वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि बराबर 132 माइनस 100 यानी कि 32 रुपया हो गया। इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि ये जो 32 रुपये की वृद्धि हुई है किस में हुई है, 100 रुपये में। प्रारंभिक आय कितनी थी, 100 रुपये, 100 रुपये में 32 रुपये बढ़ा, और 100 रुपये में जो बढ़ा यही तो प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब प्रति 100। तो यहाँ पे हम लोग देखें कुल वृद्धि 32%, और ऐसे हम लोग बेसिक कंसेप्ट से भी निकाले तो 32%। तो इससे क्या होता है, हमको टाइम लगता है और इससे हम लोग शॉर्ट में निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ था, एग्जाम में हम लोग इस तरीके से बड़े आसानी से निकाल लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो टाइप था मेरा, ये पहले टाइप का एग्जाम्पल था। बस शॉर्ट में सिर्फ एक्स वाई प्लस माइनस हम लिखेंगे, इसका मतलब समझ जाइए। एक्स में अगर ये माइनस लिख दें इसका मतलब कमी होती है, यहाँ पे अगर माइनस लिख दें इसमें भी कमी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स बराबर 10% मतलब ये वृद्धि, और वाई बराबर -20%। -20% का मतलब वो कमी, यानी पहले 10% की वृद्धि होती है फिर 20% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत, कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत। तो फार्मूला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, बस फार्मूला यही वाला यूज करेंगे, क्योंकि x में वृद्धि हो रही थी प्लस था मीन्स +10। यहाँ पे y में कमी हो रही है मतलब y जो है यानी एक कमी परसेंट को दर्शा रहा है तो -20। अब फिर यहाँ पे हम लोग माइनस दर्शा देंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस, तो यहाँ पे एक्स वाई आता था, x गुना वाई, तो ये गुना ये हम लोग करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यही वाला माइनस यहाँ पे लग जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आया, ये हो जाता प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 20 × 10 बटे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 0 0 खत्म, मतलब हो गया 10, ये दोनों माइनस में आ गया, -20 और -2 यानी -22, यानी यहाँ पे हो जाता है मेरा -12। -12 का मतलब क्या हो गया,
इतना कमी होगा, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे कमी प्रतिशत हो गया, प्रतिशत कमी बराबर 12%। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ से बेसिक कंसेप्ट से देख लेते हैं। प्रारंभिक आय वही 100 रुपये, पहले 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होने पर आय 110 रुपया, क्योंकि प्रारंभिक आय 100 तो 10% की वृद्धि हो गया। अब फिर 20% की कमी, एक्स वाई माइनस है, यानी 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी होने पर आय, किसमें 20% की कमी होगी, इसमें 20% की कमी होगी। इसमें अगर 20% की कमी होगी तो इसमें माइनस करेंगे इसका 20%, या नहीं तो डायरेक्ट 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब ये 80% हो जाएगा। 100 में 20 की कमी यानी कि 80%। तो ये इस नियम से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस किए थे तो 120 कर दिए थे, यहाँ माइनस है तो 80% निकाल सकते हैं, या नहीं तो दूसरे नियम से निकालते थे। इसको हम लोग डायरेक्ट देखे थे, अब यहाँ पे देखिए इसको दूसरे नियम से 110 में हम लोग माइनस कर देंगे इसका 20%, किसका, 110 का 20%, 20/100। चलिए इस तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। 110 घटा यहाँ पे ये कट गया, 11 दूनी 22, 110 में 22 घटेगा तो ये बच गया कितना, 88, यानी 20% की कमी होने पर आय कितना हो गया, 88 रुपया। अब पहले मेरा प्रारंभिक आय कितना था, 100 रुपये, इसी पर निकाल रहे हैं, क्योंकि 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 परसेंटेज में बड़ा आसान होता है निकालना, इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर 100 की जगह 1000, 500, 200 कुछ भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन 100 को अगर लेते हैं तो प्रतिशत में आसान हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रतिशत कमी कितना आ रहा है, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे था, यहाँ पे देख लिए थे प्रतिशत कमी आया था, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ये 100 से ये 88 हो गया, मतलब ये कम हो गया। तो कितना कम हुआ, तो ये 100 पहले था, अब यहाँ पे 88 आ गया, तो 100 माइनस 88 मतलब कितना हो गया, ये 12%। ये जो कमी था मेरा किस में था, 100 में था, और 100 में कमी हो या वृद्धि हो कोई भी चीज़ हो तो 100 में जो भी होता है वही परसेंटेज होता है। तो 100 में 12 रुपया की कमी हो गई, 88 रुपया यहाँ पे बचा, इसलिए 12% की कमी, जो कि बड़े आसानी से यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग बना लेते हैं। तीसरा टाइप जो हम लोग देखे थे, इसमें देखे थे पहले यहाँ पे देखे वृद्धि, यहाँ पे हम लोग पहले ही देख लिए थे कमी होता है, ये कमी को दर्शा रहा है, और दूसरा वृद्धि होता है, यानी ये प्लस 20%, प्लस नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, या लिख भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो यहाँ पे भी वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत। फार्मूला यही रहेगा, x + y + x × y 100। तो x क्या, -10 है, फिर प्लस y, और फिर यहाँ पे एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हो जाएगा मेरा 10 × 20/100। 2 0 यहाँ से कट गया, मीन्स यहाँ पे देखिए कितना होता है, अगर सॉल्व कर ले तो ये कितना हो गया, 2 बच गया, -2 और -10, -12 और प्लस 20, यानी 20 में 12 घटेगा, मतलब 8, यानी प्रतिशत कमी कितना हो गया, 8%। चलिए इसको बेसिक रूल से हम लोग देख लेते हैं। वही प्रारंभिक आय 100 रुपया, तो 10% की कमी होने पर इसकी आय कितनी हो जाएगी, 10% की कमी होने पर आय, तो 100 रुपये में 10 रुपया की कमी हो गया, मतलब 10 रुपया कम हो गया, यानी ये जो आय हो गया 90 रुपया हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चलिए 20% की वृद्धि हम लोग देख लेते हैं। 20% की वृद्धि होने पर आय, तो 20% इसमें वृद्धि होगा, 20% का वृद्धि होगा, मतलब 100% की जगह 120% इसका निकालेंगे, तो 120% डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, तो 1 0 0 यहाँ से कट गया 0, यानी 12 × 9 108 रुपया, यानी कि पहले जो 100 रुपया था अब ये 108 रुपया बन चुका, मतलब 8 रुपया की वृद्धि हो गया। और कितना में वृद्धि हो गया, इसलिए प्रतिशत डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, चूँकि 100 यहाँ पे लिए थे, जो भी 100 में कमी या अधिक होगा वो परसेंटेज में आ जाएगा, तो 100 की जगह 108 हो गया, यानी ये 8% की वृद्धि हो गया। और यहाँ भी आपका प्लस साइन था, प्लस साइन पहले भी बता चुके हैं कि प्लस साइन वृद्धि को दर्शाता है, माइनस साइन कमी को दर्शाता है, तो यहाँ से भी स्पष्ट हो गया। चलिए एक चौथा एग्जाम्पल जो हम लोग देख लेते हैं, इसमें चौथा में क्या था कि दोनों बार कमी थी,
x बराबर -10 यानी पहले 10% की कमी होती है। दूसरा y बराबर -20%, दूसरी बार 20% की कमी होती है। तो इसमें कुल मिला के कमी ही होगा, लेकिन वो साइन से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि कितना हो जाएगा। ये फार्मूला वही x प्लस वाई, तो x की जगह -10 और फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस की जगह माइनस वाई, मतलब y की जगह -20। और फिर यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना प्लस, यहाँ पे यानी प्लस बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 गुना 10 बटा 100 मीन्स ये कितना हो गया, देख लीजिए -20 -10 -30 में 2 जोड़ेंगे मतलब -28 यानी प्रतिशत कमी। माइनस का साइन आया इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कमी हो गया। चलिए अब इसको यहाँ से बेसिक कंसेप्ट से अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वही प्रारंभिक का 100 रुपये। पहले क्या करते हैं 10% की कमी होती है, 10% की कमी होने पर आय, तो 100 रुपये में 10 रुपया कमी हो गया मतलब 90 रुपये बच गया। और उसके बाद फिर 20% की इसमें कमी हो रही है। चलिए फिर 20% की कमी होने पर आय, तो 20% की कमी होगा इसमें, तो 90 का फिर कितना परसेंट हम लोग निकालेंगे, 20% की कमी यानी 100 में 20 की कमी यानी 80% निकाल दें डायरेक्ट। इसका हम लोग 80% निकाल देते हैं, 9×72 या नहीं तो फिर इसका 20% निकाल के इसमें घटा दीजिए। तो 90 का 20% 18, फिर 90 में 18 घटेगा तो 72, तो उतना जो जोड़ घटाव करने जाएंगे डायरेक्ट उसका हम 80% निकाल दिए तो 9×72 हो गया। पहले था मेरा 100 और ये बच गया मेरा 72 यानी कम हो गया। कितना कम हो गया, तो डायरेक्ट इसको प्रतिशत कमी लिख देंगे, क्योंकि ये 100 में कमी या वृद्धि हो रहा था, 100 में ये कमी हो रहा था, ये जो कमी होगा प्रतिशत कमी हो जाएगा, इसलिए प्रतिशत कमी हो गया। कितना 100 में 72 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो गया 28, यही 28% हो गया प्रतिशत कमी, जो कि यहाँ से भी निकल चुके थे हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग एक ही फार्मूले को दिमाग में थोड़ा सेट कर लें, याद करने वाली कहीं कोई बात नहीं, दिमाग में उसको सेट कर लें तो उस प्रकार जो भी कमी या वृद्धि होता है तो साइन में चेंज करके उसी फार्मूले पर बैठा के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो हम लोग फार्मूला बताए, फार्मूला एक ही है, एक में 4 फार्मूला बताए, 4 तो सिर्फ प्लस माइनस का फंडा हुआ तो आपको समझा ही दिए कि प्लस मतलब वृद्धि, माइनस मतलब कमी। जहाँ कमी या वृद्धि होगा उसके आधार पर x को प्लस लेंगे या फिर x को माइनस या फिर y को प्लस y को माइनस लेंगे, और फार्मूला मेरा वही एक रहेगा x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100, चाहे वो प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो। ये कहाँ से पता चलेगा, उसके साइन से। रिजल्टेंट मेरा क्या होता, प्लस में आता कि माइनस में आता, प्लस में आता मतलब उसमें क्या होगा ओवरऑल वृद्धि होगी, या फिर अगर माइनस में आता है तो ओवरऑल उसमें कमी होगी। तो अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इस फार्मूले से किस किस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए एक तो पहला आप देख लिए कि आय में किसी व्यक्ति के आय में कमी होती है वृद्धि होती है, एक बार कमी होती है एक बार वृद्धि होती है, या फिर दोनों बार वृद्धि होती है या दोनों बार कमी होती है, तो उसका रिजल्टेंट हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं कि ओवरऑल उसको आय में क्या कमी या वृद्धि होती है। कभी कभी ऐसा मिलता है कि एक आयत की लंबाई में कमी की जाती है, चौड़ाई में वृद्धि की जाती है, या फिर लंबाई में वृद्धि की जाती है चौड़ाई में भी वृद्धि की जाती है, या फिर लंबाई में वृद्धि की जाती है चौड़ाई में कमी की जाती है, या फिर लंबाई में भी कमी की जाती है और चौड़ाई में भी कमी की जाती है। सेम यही फार्मूला वहाँ पे काम करेगा। जितना परसेंट की कमी होती है वो प्लस हो जाएगा, जितना परसेंट की कम वृद्धि होती है वो प्लस में लिखेंगे, यानी जो पहले अगर बढ़ता है तो x की जगह पर यानी प्लस साइन के साथ, बाद में भी बढ़ता है तो y भी प्लस साइन के साथ, लेकिन पहले अगर बढ़ता है बाद में घटता है तो पहले x प्लस साइन के साथ x की जगह और y की जगह माइनस साइन के साथ उसको बैठा देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से इसी फार्मूले पर सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसके बिक्री में 10% की वृद्धि हो जाती है।
अगर मूल्य में कमी हुआ तो बिक्री में उसका वृद्धि हो गया। मूल्य में जो कमी हुआ मेरा x% हो गया, कमी हो गया मतलब -x, यानी कि वहाँ पे x माइनस में हो जाएगा, और बिक्री में वृद्धि हो जाती है यानी कि y वृद्धि हो गया मतलब y, तो वहाँ पे प्लस साइन के x की जगह ये पहला जो हो जाएगा x बराबर ये माइनस में हो जाएगा। अगर 10% की वृद्धि होती है तो -10x, और बाद में कहता है कि उसके बिक्री में वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री यानी y% जो यानी दूसरा y% हो गया, तो वो प्लस ये वृद्धि यानी कि प्लस साइन के साथ रहेगा। तो कहेगा कि इसमें कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। अगर बिक्री मूल्य में कमी होती है और बिक्री में वृद्धि होती है तो फिर इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, या फिर मूल्य में भी कमी होगी, बिक्री में भी कमी हो गया तो फिर दोनों में माइनस। अगर मूल्य में वृद्धि हो गया और उधर कमी हो गया तो एक में प्लस एक में माइनस। इस तरह से जो भी कहे वृद्धि मतलब प्लस, कमी मतलब माइनस, पहले वृद्धि कहे तो पहले प्लस, बाद में वृद्धि कहे तो बाद में प्लस, पहले अगर कमी कहे तो पहले माइनस, बाद में कमी कहे तो बाद में माइनस। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर कभी कोई ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी की जाती है और उसके ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ भी वही काम आएगा, पहला कमी या वृद्धि जो भी है, पहला x है दूसरा मेरा y है। अगर कमी होता है तो x का वैल्यू माइनस में, वृद्धि होता है तो y, दूसरा अगर वृद्धि होता है तो y का वैल्यू प्लस में। इसी प्रकार इसमें हो सकता है कि दोनों में वृद्धि हो, दोनों में कमी हो, आधार और ऊंचाई दोनों में कमी हो सकता है, दोनों में वृद्धि हो सकता है, या फिर एक में कमी हो सकता है दूसरे में वृद्धि हो सकता है, या फिर पहले वृद्धि हो सकता है बाद में कमी हो सकता है। यही चारों कंडीशन आ सकता है। तो जो भी कंडीशन आएगा दिमाग में ये रखना है, अगर वृद्धि है तो वो प्लस में रहेगा, अगर कमी है तो माइनस में रहेगा। पहले वृद्धि है यानी कि पहला यानी x है मेरा वो प्लस में रहेगा, और दूसरा कमी है तो उसमें माइनस, वो y मेरा माइनस में रहेगा। इस प्रकार प्लस और माइनस को दिमाग में सेट करते हुए इसी फॉर्मूले पर इस सभी क्वेश्चंस को हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसे अगर कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट ये थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है, और अगर आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं तो बड़े ही आसानी से, ये तो हम बताने के लिए कैलकुलेशन किए, वो बिना कैलकुलेशन के आपका सॉल्व होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, और इसे अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।